गुड मॉर्निंग, वेलकम टू करंट अफेयर सेशन। आज डेट है 16 मार्च और आज 16 मार्च से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आज हम इस सेशन में एक ब्रीफ एनालिसिस के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आप इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है द्रौपदी मुर्मू को। मॉरिशियस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके योगदान और भारत और मॉरिशियस के बीच मजबूत संबंधों को मान्यता देते हुए डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत ने कौनसावां स्थान प्राप्त किया है? ये प्राप्त किया है 108वां स्थान। बात करें जो 2023-24 का एचडीआर यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वो 2021 और 22 का मानव विकास रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत ने लिंग विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। देश ने पिछले वर्ष की तुलना में लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जीआईआई 2022 पर अपनी रैंकिंग में 14 स्थान का सुधार किया है। जीआईआई यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत 0.437 के स्कोर के साथ 193 देशों में से 108वें स्थान पर था। यह 0.490 के स्कोर के साथ 191 देशों में से 122वें स्थान पर था। ठीक है, ये रैंकिंग 2021 की थी। पिछले एक दशक में जीआईआई में भारत की रैंक में लगातार सुधार हुआ है, जो लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में लगातार प्रगति का संकेत देता है। बात करें जीआईआई 2022 में शीर्ष रैंक वाले देश कौन कौन से रहे? उनमें फर्स्ट नंबर पे रहा डेनमार्क, सेकंड नंबर पे नॉर्वे, थर्ड नंबर पे स्विट्जरलैंड, फोर्थ नंबर पे स्वीडन और 5 नंबर पे नीदरलैंड रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन है? ये है अमेरिका। उसके बाद है फ्रांस और रूस, फिर है चाइना, फिर है जर्मनी, इटली है 4.3 एक्सपोर्ट रेट के साथ, फिर है यूके, स्पेन, इजराइल और साउथ कोरिया और अदर्स में 10% है। सिप्री ने मार्च 2024 में यह रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का नाम ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 है। दुनिया में हुए हथियार निर्यात में अमेरिका यानी यूएसए का पहला स्थान है। निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 2019 से 23 में 42% था। और हाल ही में सिप्री द्वारा जारी किए गए दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश में कौन सा है? वो है इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 मार्च को। 2024 की थीम सबके लिए पानी यानी वाटर फॉर ऑल पूरी दुनिया में नदियों की सुरक्षा और उनके महत्व को प्रदर्शित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नदियों के संगठन के अनुसार नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस एकजुटता को समर्पित एक दिन है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, भारत भूटान के बीच दोस्ती के प्रतीक रूप में हाल ही में कहाँ पर गोरसम कोरा महोत्सव मनाया गया? ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जेमीथांग में गोरसम कोरा महोत्सव मनाया गया। ये कब मनाया गया? ये मनाया गया है 7 से 10 मार्च 2024 के। यह महोत्सव भारत और भूटान के बीच अस्थायी दोस्ती का प्रतीक है। इसका थीम था जीरो वेस्ट फेस्टिवल। महोत्सव में गोरम चर्च में भिक्षुओं द्वारा पवित्र मंत्रों का जाप और पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों का प्रदर्शन किया जाता है। ये है वो महोत्सव। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ब्लू लाइन शब्द
इन दो देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है। ये कार्य करता है लेबनान और इज़राइल के बीच में। और ये है ब्लू लाइन, जो लेबनान और इज़राइल को सेपरेट करता है। अमेरिकी दूत अमोस होचस्टीन ने लेबनान और इज़राइल को अलग करने वाली संयुक्त राष्ट्र सीमांकित सीमा ब्लू लाइन पर इज़राइल और हिज़बुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए राजनयिक समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। दक्षिणी लेबनान से इजराइल की वापसी के बाद वर्ष 2000 में स्थापित ब्लू लाइन का उद्देश्य क्षेत्र में संघर्षों को रोकना और सुरक्षा व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्लाई 91 क्या है? एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन है और ये है वो फ्लाई 91। 12 मार्च 2024 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई 91 का उद्घाटन किया। मंत्री ने गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप समूह के बीच अपनी पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। नंबर 8 है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये कर दिया गया है अहिल्या नगर। यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने अहिल्या देवी होलकर के बर्थ एनिवर्सरी पर इसका नाम बदलकर अहिल्या नगर रख दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? ये किया है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य में महाराष्ट्र भवन का निर्माण किया जाएगा? ये किया जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर आप सभी को आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बेहतरीन करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।